हाँ भाई बच्चों, ये हार्ट का डायग्राम है आपके सामने और हम पढ़ रहे हैं अभी परिसंचरण तंत्र, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। अब देखिए आप क्या साहब, ये तो हृदय ठीक है, ये क्या भला है, ये क्या है, ये अभी हम धीरे धीरे सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जैसे ये जो पोर्शन है ये शरीर के विभिन्न अंग हैं। ये शरीर के विभिन्न अंग हो गए, पूरी बॉडी हो गई है, ठीक है। अब देखिए, शरीर ने मतलब हृदय से रक्त शरीर को चला गया। अब कोशिकाओं को जब रक्त गया था तो रक्त कैसा था, शुद्ध रक्त था। यानी कि पहली बात तो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का क्या मतलब होता है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है वो उसको शुद्ध रक्त बोलते हैं, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, अशुद्ध रक्त हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्योर और इम्प्योर ब्लड, यानी कि शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। अब देखिए, शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है, रक्त जो है वो यहाँ आ रहा है किसमें, हृदय में, ठीक। अब हृदय के अंदर ये 4 पार्टीशन हैं। ऊपरी जो हिस्से हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम। तो इसको मैं बोल सकता हूँ राइट एट्रियम, ये राइट एट्रियम हो गया। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। और ये पोर्शन हो गया लेफ्ट एट्रियम और ये पोर्शन हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। RA का क्या मतलब है, राइट एट्रियम। एट्रियम को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आलिंद, ठीक है। और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं RV, यानी कि राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, ठीक है। और वेंट्रिकल को क्या बोलते हैं, निलय, ठीक। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। तो ये हृदय के 4 जो हैं वो पार्टीशन हो गए, 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। अब देखिए आप, शरीर के विभिन्न अंगों से, ठीक है, रक्त आया, इसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर वेना केवा। इसको क्या बोलते हैं, इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, क्या बोलते हैं भाई, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जो है वो शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को लेकर आती है, कहाँ, हृदय में, ठीक है। ये हो गई इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा हो गई। और जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से रक्त को लेकर आ रही है किसमें, हृदय में, इसको हम बोल देते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये क्या है भाई, ये है सुपीरियर वेना केवा है, SVC, सुपीरियर वेना केवा। अब देखिए, सुपीरियर वेना केवा शरीर के ऊपरी हिस्सों से रक्त को लेकर आई हृदय में। इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर सुपीरियर हम पहले पढ़ चुके हैं एनाटॉमी में टर्म। इन्फीरियर वेना केवा शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को लेकर आई और लेकर किस में आ गई, राइट एट्रियम में। किस में आ गई, राइट एट्रियम में। अब क्या हुआ, राइट एट्रियम में क्या हुआ, संकुचन। जैसे ही संकुचन होगा, ये जो रक्त है ये रक्त किस में आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और ये जो राइट वेंट्रिकल में आ रहा है ये किसके थ्रू आता है, यहाँ पर रहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो हैं ये क्या है भाई, ये हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अच्छा, जहाँ भी रक्त परिसंचरण तंत्र में ये टर्म आए वाल्व, इसका मतलब होता है कि वाल्व जो होते हैं वो रक्त को एक ही दिशा में रक्त के परिसंचरण को अलाउ करते हैं। मतलब ये रक्त जो है इन वाल्व के माध्यम से इधर ही आएगा, वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये वाल्व का कार्य होता है एक ही दिशा में रक्त के परिसंचरण को होने देना, ठीक है। तो ये हो गए ट्राइकस्पिड वाल्व। अब क्या होगा, अब जब रक्त यहाँ आ गया तो अब संकुचन होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, है, यानी कि निलय के अंदर संकुचन होगा। संकुचन होते ही ये जो रक्त है ये रक्त जाएगा सीधे किसमें,
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किस में जाएगा ये? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी जो होंगी वो दो होंगी, हैं? पल्मोनरी शब्द किसके लिए आता है एक्चुअली में? फेफड़ों के लिए। ये पल्मोनरी आर्टरी रक्त की आपूर्ति किसको करेगी? फेफड़ों को। अब फेफड़े कितने होते हैं शरीर में? दो, लेफ्ट और राइट, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी कितनी हो जाएंगी? दो। पल्मोनरी आर्टरी कितनी होंगी? दो। लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट लंग्स को सप्लाई करेगी, राइट फेफड़ों को सप्लाई करेगी राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब देखिए, जब रक्त गया था किसमें? इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो ये रक्त वापस नहीं आए, इसके लिए यहाँ ये वाल्व लगे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं भाई? पल्मोनरी वाल्व। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है? पल्मोनरी वाल्व हैं, या हम इनको बोल सकते हैं, हम इन्हीं वाल्व को हम और क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो ये जो वाल्व हैं ये हो गए आपके पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व, या मैं ये बोल सकता हूँ पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व, सेमी ल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व हो गए। तो अब इनसे क्या है? रक्त वापस नहीं आएगा नीचे, ठीक है। तो हुआ क्या? शरीर के निचले हिस्सों से रक्त को लेकर आई कौन? इंफीरियर वेना केवा। ऊपरी हिस्से से रक्त को लेकर आई सुपीरियर वेना केवा। किस में आ गई? राइट एट्रियम में। संकुचन हुआ तो रक्त किस में आ गया? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू आया है? ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा। अब यहाँ जब संकुचन होगा तो रक्त जाएगा किस में? पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में रक्त वापस पलट कर नहीं आ जाए, इसके लिए यहाँ भी वाल्व होते हैं। कौन से वाल्व? सेमी ल्यूनर वाल्व। अब पल्मोनरी में है तो इसलिए क्या बोल देंगे? पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अब ये रक्त किस में चला गया? अब पल्मोनरी आर्टरी दो हो गई, एक तो लेफ्ट लंग को सप्लाई करेगी और राइट लंग को सप्लाई करेगी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इस रक्त को लेकर चली गई किस में? फेफड़ों में। अब मैं यहाँ लंग्स जो है वो एक ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गए साहब, दोनों मानकर चल लीजिए, हो गया आपके लंग्स। राइट पल्मोनरी आर्टरी ने राइट लंग को और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी ने लेफ्ट लंग को। अब लंग्स के अंदर क्या काम होता है? रक्त के शुद्धिकरण का काम जो होता है, रक्त का शुद्धिकरण, ठीक है। आश्रम मूवी वाला शुद्धिकरण नहीं है ये। तो प्यूरिफिकेशन हो गया, यहाँ पर हो गया रक्त का शुद्धिकरण हो गया भाई, हाँ, प्यूरिफिकेशन हो गया। और शुद्धिकरण का सीधा सा मतलब क्या है कि इसमें देखिए फेफड़ों में क्या होता है काम, क्या आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो है वो रक्त में मिल जाती है और CO2 जो है वो बाहर चली जाती है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी तो रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध। अब ये जो शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त हमने किससे दिखाया है? रेड लाइन से, ठीक है। तो अब ये जो शुद्ध रक्त होगा ये फेफड़ों से किसके थ्रू? ये हैं आपकी पल्मोनरी, ये हैं पल्मोनरी वैन। क्या है भाई? पल्मोनरी वैन। अब लेफ्ट लंग से दो पल्मोनरी वैन आएंगी, राइट से दो आएंगी, तो दो और दो कितनी हो गई? चार। तो ये टोटल पल्मोनरी वैन ये कितनी है? टोटल कितनी है भाई? चार। दो लेफ्ट से दो राइट से, तो यहाँ हमने सिर्फ दो ही बनाई है, ठीक है। दो लेफ्ट से आएंगी, दो राइट से आएंगी। इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी एक लेफ्ट को जाएगी, एक राइट को जाएगी, टोटल दो हो गई। और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो दो लेफ्ट से आएंगी और दो राइट लंग से आएंगी, तो टोटल कितनी हो गई? चार। अब ये शुद्ध रक्त को लेकर किस में आ गई? लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ होगा संकुचन, रक्त जाएगा किस में? लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जा रहा है? बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू। ये क्या है भाई? ये जो है ये है बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड वाल्व को क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व। अब यहाँ पर होगा संकुचन, संकुचन होगा तो ये जो रक्त है ये भी क्या है? सेमी ल्यूनर वाल्व है। ये भी सेमी ल्यूनर पढ़े थे हमने। ये सेमी ल्यूनर वाल्व जो है रक्त को किस में? ये रक्त किस में चला गया? एओर्टा के अंदर, महाधमनी के अंदर ये रक्त चला गया। तो यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व है किस में? एओर्टा में, महाधमनी में। तो क्या बोल देंगे? एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ये क्या हो गए भाई? ये हो गए आपके एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। एओर्टिक सेमी ल्यूनर
वाल्व, ठीक है, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व हो गए। अब रक्त किस में चला गया, एओर्टा में। रक्त किस में चला गया है, अब ये है आपकी एओर्टा यानी कि महाधमनी, महाधमनी में चला गया रक्त। अब इस महाधमनी से मेनली 3 ब्रांचें निकलती हैं, ठीक है, वो आपके काम की नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये एओर्टा का काम है पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति करना। तो इस एओर्टा से आर्टरी निकल गई और ये जो शुद्ध रक्त था ये कहाँ पहुँच गया, शरीर के विभिन्न अंगों को, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को पहुँच गया। अब वहाँ रेस्पिरेशन हुआ तो क्या हुआ, वापस इसमें CO2 डाल दी गई और ये जो अशुद्ध रक्त है ये वापस नीचे के पोर्शन से इंफीरियर वेना केवा, ऊपरी पोर्शन से सुपीरियर वेना केवा से अशुद्ध रक्त जो है वो किस में आ गया, राइट एट्रियम में। फिर यहाँ संकुचन हुआ, किसके थ्रू गया, ट्राइकस्पिड वाल्व से। फिर इसमें संकुचन हुआ तो सेमील्यूनर वाल्व, किस में सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू किस में चला गया भाई, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी 2 हो गई, लेफ्ट और राइट, कहाँ पहुँचा दिया, लंग्स के अंदर। अभी रक्त जो है अशुद्धि चल रहा है, ये जो आपने ब्लू से दिखाया हुआ है ये क्या है, ये अशुद्ध रक्त है, पहुंच गया किसमें, फेफड़ों में। क्या हो गया रक्त का शुद्धिकरण। अब 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से और 2 पल्मोनरी वेन लेफ्ट लंग से, टोटल कितनी हो गई, 4। रक्त किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। तो कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके द्वारा आया, बाइकस्पिड वाल्व के। तो 2 कस्प हैं, क्या बोल देते हैं इसको, मिट्रल वाल्व। यहाँ संकुचन हुआ, अब रक्त किस में चला गया, सेमील्यूनर वाल्व। सेमील्यूनर वाल्व किस में है, एओर्टा में। तो क्या बोल देंगे, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। तो एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू एओर्टा में, और एओर्टा से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति हो गई। और फिर रेस्पिरेशन हुआ तो वापस इसमें CO2 डाल दी गई। अब रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध। ऊपरी भाग से किस में आ गया, राइट है, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और निचले हिस्से से किसके थ्रू आया, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू, फिर किस में आ गया, राइट एट्रियम में। इस तरीके से ये साइकिल आपकी चल रही है। अब मुद्दे वाली बात ये हुई कि देखो शरीर के विभिन्न अंगों से आया अशुद्ध रक्त, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। राइट एट्रियम में भी क्या था, अशुद्ध रक्त था। फिर राइट वेंट्रिकल में भी अशुद्ध। फिर ये गया किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में, कैसा था, अशुद्ध था। अब कहाँ पहुँच गया, लंग्स में। अब कैसा हो गया, शुद्धिकरण हो गया। शुद्ध रक्त अब आ रहा है पल्मोनरी वेन से, किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में। फिर किस में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर किसके थ्रू गया, एओर्टिक पल्मिन्यूनर, एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व के थ्रू, किस में चला गया, एओर्टा में। शुद्धि चल रहा है अभी, और एओर्टा से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त की आपूर्ति हो गई, और फिर वापस CO2 इसमें डाल दी गई। अब अशुद्ध रक्त ऊपरी पोर्शन से सुपीरियर वेना केवा और निचले हिस्से से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू आ गया। तो ये जो रेड कलर में आपको दिखाया हुआ है ये क्या है भाई, शुद्ध रक्त है। और ये जो इस मार्कर से दिखाया हुआ है ये क्या है, ये अशुद्ध रक्त बह रहा है। तो ये शुद्ध और अशुद्ध समझ में आ गया। वाल्व का क्या काम होता है, वाल्व का काम होता है एक ही दिशा में रक्त के परिसंचरण को अलाउ करना, वापस पलट के रक्त जो है वो नहीं जाए। तो यहाँ वाल्व हमने 2 जगह पढ़े। पहला वाल्व हमने ये पढ़ा है, कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। हाँ, दूसरा पढ़ा हमने बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड को ही क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वाल्व। अब देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व किस किस के बीच में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। ये बाइकस्पिड भी किसके बीच में है, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, यहाँ पर है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। तो इनको हम और क्या बोल सकते हैं, AB वाल्व भी बोल सकते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। किसको, ट्राइकस्पिड वाल्व को भी, और क्या बोल सकते हैं इसको, AB वाल्व। मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। किसको, ट्राइकस्पिड वाल्व को। और यहाँ कौन सा है, लेफ्ट साइड में कौन सा है भाई, बाइकस्पिड वाल्व है, इसको क्या बोलते हैं हम, मिट्रल वाल्व। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकुलर वाल्व। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पर है, ठीक है, ये हो गया। और हमने कौन से वाल्व पढ़े थे, सेमील्यूनर वाल्व पढ़े थे।
हैं, ये सेमी ल्यूनर वाल्व। ये सेमी ल्यूनर वाल्व किस में है भाई? एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व और एओर्टा में है तो एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? कहाँ होता है भाई? फेफड़ों के अंदर होता है। रक्त के शुद्धिकरण का क्या मतलब है? ऑक्सीजन जो है इसमें डाल दी जाती है। किसके अंदर? रक्त के अंदर। तो हो गया रक्त का शुद्धिकरण। ठीक है। पल्मोनरी वेन का क्या काम है? पल्मोनरी वेन का काम है शुद्ध रक्त को फेफड़ों से लेकर आना। कितनी होती हैं टोटल? 4, 2 राइट लंग से, 2 लेफ्ट लंग से। पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? हृदय से रक्त को लेकर जाना किस में? फेफड़ों में। किस प्रकार के रक्त को? अशुद्ध रक्त को। किस रक्त को? अशुद्ध रक्त को। ठीक है। और ये कितनी होती हैं? 2, एक जाएगी लेफ्ट को, एक जाएगी राइट को। ठीक है भाई। तो ये है सुपीरियर वेना केवा, ये है इन्फीरियर वेना केवा। ठीक, ये सब कुछ समझ में आ गया। तो सेमी ल्यूनर वाल्व हो गए, बाइकस्पिड वाल्व हो गए, ट्राइकस्पिड वाल्व हो गए। ठीक है। तो ये इस तरीके से रक्त का परिसंचरण चलता है। ठीक है। अब इसमें देखिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं? सामान्यतः धमनी और सिरा, धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी और सिरा को बोलते हैं वैन। धमनी का क्या काम होता है? धमनी का काम होता है, देखिए ये धमनी है एओर्टा, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। एओर्टा को क्या बोलते हैं हिंदी में? महाधमनी बोलते हैं। तो ये महाधमनी का, तो धमनी का क्या काम होता है? शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी, शुद्ध रक्त को लेकर जाएगी। कहाँ से? हृदय से। कहाँ लेकर जाएगी? शरीर के अंगों तक। ये काम होता है धमनी का। और सिरा का क्या काम होता है? वेन्स का। ये वेन है सुपीरियर वेना केवा और ये है इन्फीरियर वेना केवा। ये अशुद्ध रक्त को लेकर आएंगी कहाँ से? शरीर के विभिन्न अंगों से। कहाँ लेकर आएंगी? हृदय में। ठीक है। तो ये आर्टरी और वेन का काम होता है सामान्य। तो सामान्यतः आर्टरी के अंदर, धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, सामान्यतः सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इसके अपवाद आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। क्या? ये पल्मोनरी आर्टरी है और इसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है। सामान्यतः धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। सामान्यतः धमनियों के अंदर, आर्टरी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। इसको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। सभी सिराओं में, शरीर की में सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। ये सिराएं, ठीक है, वेना केवा। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि पल्मोनरी वेन्स यानी कि फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिराओं में कैसा रक्त बह रहा है? शुद्ध। कैसा बह रहा है भाई? शुद्ध। तो अपवाद आ गए समझ में। सामान्यतः सिराओं में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध। लेकिन फुफ्फुस सिरा में कैसा बह रहा है? शुद्ध। सामान्यतः धमनियों में कैसा बहता है? शुद्ध बहता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी में कैसा बह रहा है? अशुद्ध बह रहा है। धमनी और सिरा में अंतर समझ में आई गया। धमनी का काम क्या हो गया? रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक लेकर जाना, शुद्ध रक्त को। और सिरा का सामान्य काम क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर आना। कहाँ तक? हृदय तक। ठीक है। ये एक्सेप्शन हो गए, ये अपवाद हो गए। शुद्धिकरण कहाँ हो रहा है रक्त का? है फेफड़ों के अंदर हो रहा है। ओके।